नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में पास हो गया है। बिल के पक्ष में 288 वोट पड़े, जबकि विरोध में 232 वोट पड़े। बिल पास होने के बाद पूरे भारत में जगह जगह समर्थन में मुस्लिम समाज द्वारा बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे द्वारा जश्न मनाया जा रहा है। कई जगह पर मुस्लिम समाज के लोग बिल के समर्थन में सड़क पर उतरकर जश्न मना रहे हैं। मुंबई के साकीनाका इलाके में मुंबई भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा वक्फ संशोधन विधेयक पास होने के बाद सड़क पर जश्न मनाया गया। जश्न के दौरान पटाखे फोड़कर खुशी जताई गई और मिठाइयां और सेवइयां बांटकर जश्न मनाया गया। मुंबई बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष वसीम आर खान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की और कहा कि ये विधेयक गरीब मुसलमानों की मदद करेगा। उन्होंने विपक्ष की आलोचनाओं को खारिज करते हुए कहा कि वक्फ संपत्तियों से गरीबों को लाभ मिलना चाहिए था। वक्फ की संपत्ति गरीब मुसलमानों के लिए थी। कुछ भूमाफिया इन संपत्तियों के ठेकेदार बने हुए हैं, जो बिल्कुल गलत है। किसी गरीब मुस्लिम को वक्फ से फायदा नहीं हो रहा है। जो लोग दरगाहों, मस्जिदों और कब्रिस्तानों के जगह छीनने की बात करके बिल का विरोध कर रहे हैं, वो पूरी तरह से गलत है। पीएम मोदी मुसलमानों के हित के लिए काम कर रहे हैं। अल्पसंख्यक मोर्चे की तरफ से हाथों में पोस्टर, बैनर पर मोदी भाईजान लिखी हुई तस्वीरों के साथ जश्न मनाकर पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया। लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पास हो गया है और वक्फ संशोधन बिल के पक्ष में 288 वोट पड़े हैं और कहीं न कहीं बिल पास होने के बाद जो आम मुस्लिम समाज है वो खुशियां मना रहा है। और यहाँ पर देखिए सड़कों पर यहाँ पे जो है बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के जो सदस्य यहाँ पर खुशियां मना रहे हैं, यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हमारे साथ है बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के मुंबई अध्यक्ष वसीम खान जी। वसीम जी, वक्फ बोर्ड बिल जो पास हो गया है उसको क्या बोलना है? देखिए, ये बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है और जिस तरह से कल लोकसभा में ये बिल पास हुआ है, आज राज्यसभा में पास होगा। ये मुसलमानों की तरक्की का नया अध्याय लिख दिया है। मोदी जी ने एक बार फिर, मोदी जी मुसलमानों के भाईजान बनकर उभरे हैं। हम उनके बहुत ही शुक्रगुजार हैं। जो वक्फ संपत्ति, हज़ारों करोड़ की वक्फ संपत्ति किसी के इर्द गिर्द ही घूमती थी, पिछली सरकारों की मिली भगत से भूमाफियाओं ने अपने कब्जे में लेकर रखी थी, जिसका फ़ायदा बिल्कुल आम जनता को, आम मुसलमानों को नहीं पहुंचता था। लेकिन मोदी जी ने यह बिल लाकर सभी के मुंह पर एक तमाचा मारा है। अब आम मुसलमान भी इसका लाभ ले सकेगा, आम मुसलमान भी विकास की तरफ अग्रसर होगा। हम उस बिल से बहुत ही खुश हैं। और जो चंद लोग कहीं विरोध की स्वर भी आपको जो देखने को मिल रहा है, वो लोग ऐसे हैं, वो या तो भोले भाले बेचारे बहकावे में आ गए हैं, या तो उन्होंने 1% भी वक्फ बिल को पढ़ा नहीं है या उन्हें जानकारी नहीं है। मुझे लगता है जो 1% भी वक्फ की अमेंडमेंट को नए को पढ़ लेगा, वो कोई भी विरोध नहीं करेगा। जो विरोधी पक्ष भी है, कई ऐसे सांसद हैं जो दबी आवाज़ में, जो ऑफ द रिकॉर्ड ये बोलते हैं कि इस बिल में विरोध करने जैसा कुछ भी नहीं है। कहने के जो बड़े बड़े मुस्लिम संगठन हैं, जो पार्टियां हैं, जो उलेमा, उन्होंने धमकी दी है कि वक्फ बिल जो भले ही पास हो गया है, लेकिन हम पूरे भारत में घूम कर इसका विरोध करेंगे और लोगों को इसके बारे में बताएंगे। देखिए, ये मोदी जी का युग है, ये अमित शाह जी का युग है। इसमें किसी की भी मनमानी नहीं चलेगी, किसी की भी धर्म की ठेकेदारी नहीं चलेगी। जो ठेकेदारी अब तक करते हैं, उनकी ठेकेदारी पे ताला लग चुका है। अगर वो लोग बहकाने का काम करेंगे तो हम लोग लोगों के बीच में जाके उनको जागरूकता बताएंगे, उनके हक के बारे में बताएंगे, तब जनता उनको चप्पल से मारेगी। बहुत सारे लोगों ने आपने देखा कि दूसरा शाहीन बाग करने के चक्कर में थे, क्या हुआ, औंधे मुंह गिर गए। क्योंकि आम जनता, आम मुसलमान इनके बहकावे में नहीं आएगा, अपनी भावनाओं से उनको नहीं खेलने देगा। मुझे नहीं लगता इसमें वो लोग कामयाब हो पाएंगे। और आज बहुत प्रचंड बहुमत से राज्यसभा में भी बिल पेश होगा और हम लोग ये जो ईद का सेलिब्रेशन है, ये कंटिन्यू हम मनाते रहेंगे। हमारे यहाँ पहली ईद, दूसरी ईद, तिवासी ईद, हमें मोदी जी ने एक और ईद मनाने का तोहफा दिया है, हम उनको सेलिब्रेट करेंगे। कहीं ना कहीं वो वसीम जी का बोलना है कि मोदी जी ने हमें दूसरी ईद मनाने का तोहफा दिया है और हम इसे सेलिब्रेट करेंगे। कैमरामैन ज्ञानशो के साथ अंजनी कुमार मिश्रा, आवाज इंडिया, मुंबई। वक्फ बिल संसद में पास होने के बाद कई इलाकों में मुस्लिम रजा कमेटी की तरफ से बिल के विरोध में प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसे देखते साकीनाका में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के द्वारा बिल के समर्थन में आयोजित किए गए जश्न के दौरान पुलिस विभाग की तरफ से किसी भी अनहोनी घटना से निपटने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। वहीं बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे के मुंबई उपाध्यक्ष अब्दुल बारी खान ने वक्फ संशोधन बिल के लिए सरकार का धन्यवाद करते हुए पीएम मोदी ने
आम मुसलमानों के बारे में सोचा। उन्होंने कहा कि वक्फ संशोधन बिल संसद में पास जो भूमाफिया हैं और वक्फ की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल सिर्फ अपने लिए कर रहे थे, अब बेनकाब होंगे। वक्फ की संपत्ति आम लोगों के लिए इस्तेमाल के लिए होगी। वहीं इस्लाम में वक्फ के सही मायने को बताया। हमारे साथ है मुंबई बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के उपाध्यक्ष अब्दुल बारी खान जी। अब्दुल जी, वक्फ संशोधन बिल पास हो गया लोकसभा में, अब राज्यसभा में पास होगा, इसे लेकर आपका क्या बोलना है? जी सर, हम लोग मुंबई के मुसलमान जो है बहुत ही ज़्यादा खुश हैं इसको लेकर के। इसलिए खुश हैं क्योंकि ये वक्फ बोर्ड की बिल जो है पास हुई है और गरीब मिस्किन यतीमों को आगे चल करके उनका हक मिलेगा। तकरीबन 70 साल से भूमि माफिया के कब्ज़े में ये पूरी प्रॉपर्टी थी, पूरी मिल्कियत भूमि माफियाओं के कब्ज़े में थी। इसके वक्फ बोर्ड के जितने भी महकमा थे, हमें ये सुनाई में आता था कि प्रॉपर्टी जो है बेच दी गई। कुछ लोग बताते हैं कहीं कर्नाटका में बेच दिए, कहीं यूपी में बेच दिए, कहीं महाराष्ट्र में बेच दिए, मगर इससे गरीब मिस्किन यतीम का कोई उससे फ़ायदा नहीं होता था। बेच के इसके महकमा जो है खा जाते थे। एक्चुअली औकाफ की जो मिल्कियत है ये गरीब मिस्किन यतीमों के लिए जो है ये मिल्कियत होती थी। ये मिल्कियत का गरीब मिस्किन यतीमों का इसका फ़ायदा, इसका लाभ नहीं मिलता था। नरेंद्र मोदी की सरकार में, इनकी गवर्नमेंट में हमें यकीन है, भारत के मुसलमान को ये यकीन है कि आगे चल करके जिस दिन ये बिल का इम्प्लीमेंट होगा, आगे चल करके इसके द्वारा गरीब मिस्किन यतीमों को उसका हक मिलेगा। आगे चल करके मुसलमानों के लिए उनको बेहतरीन से बेहतरीन हॉस्पिटल प्रोवाइड होगा, उनके लिए अच्छी तालीमी इंतज़ाम होगा, उनके लिए यूनिवर्सिटी और कॉलेज का इंतज़ाम होगा, उनके लिए अच्छा घर का इंतज़ाम होगा। ये तमाम चीज़ों की वजह से आज भारत का मुसलमान खुश है। वहीं संसद में वक्फ बिल पास होने के बाद महिलाओं ने भी जश्न में हिस्सा लिया और पीएम मोदी का आभार जताया। मैं तो महिला होने के नाते बहुत ही खुश हूँ कि हमारे मोदी जी ने हमेशा महिलाओं को विकास और उन्नति की ओर लेके जाने का पूरा प्रयास किया। उसकी एक झलक और दिखाई दे रही है, क्योंकि पहले भी आपने देखा ट्रिपल तलाक जो आया था, उसमें उन्होंने महिलाओं को जो एक बेड़ी पड़ी हुई थी उससे आज़ाद किया। उसके बाद सिविल में जो हमको प्रॉपर्टी में हिस्सा मिला, और आज वक्फ बोर्ड में जब हमें ये पता चला कि महिलाओं को भी हिस्सा लिया जाएगा, पार्ट दिया जाएगा उनको कुछ करने का, तो ये बेहद खुशी की बात है कि महिलाओं को इस लायक समझा गया। तो ऐसे भाई जो हमारे अपने अस्तित्व को बनाने में, यहाँ तक कि अगर कितनी योजनाएं हैं जो हमें सक्षम करने के लिए, हमारे घर की रसोई तक की, उज्ज्वला योजना तक की सोच रखने वाले मोदी जी तो हमारे भाईजान हैं, हमारे अपने हैं। उन्होंने हमारा विकास किया है और हम यहाँ पर आज उनका शुक्रिया कहने के लिए आए हैं। ईद की खुशी के साथ साथ हम ये भी खुशी मना रहे हैं कि महिलाओं को उन्होंने इसमें भाग्यशाली समझती हूँ कि भाग्य दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी, हमारे भाईजान मोदी जी।